हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल होमी मोमी। मैं हूं सविता चौधरी और शुरू करते हैं आज का वीडियो। जनवरी की ठंडी सुबह के बाद एक खूबसूरत सुबह। मैं खाना पीना बनाने की तैयारी में हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा मार्केट वार्केट जाने का आज मैंने प्लान बनाया है, तो सुबह सुबह उठ के मैं बना रही हूँ राजमा चावल। तैयारी हो रही है स्वास्तिका के बर्थडे की, तो हम जा रहे हैं थोड़ा सा शॉपिंग करने। तो जाने से पहले मैं खाना पीना बना के रख रही हूँ ताकि जब मैं जाऊँ तो बाद में सब लोग आराम से खाना खा सकें। तो मैं और स्वास्तिका निकले हैं मोदीनगर जाने के लिए, जो कि हमारा होम टाउन भी है, और वहीं पर शॉपिंग करने में हमें ज़्यादा मज़ा आता है और इस तरह से हमारी एक आउटिंग भी हो जाती है। हम अपने घर परिवार रिश्तेदारों से मिल आते हैं, घूम आते हैं, अपने फेवरेट छोले भटूरे, आइसक्रीम, जो भी हमें खाना पीना होता है, जो हमें यहाँ पसंद नहीं आता है, हम वो सब कराते हैं। तो हमारा एक परफेक्ट आउटिंग हो जाती है। तो हम लोग प्रेफर करते हैं मोदीनगर जाना। दिस हाई वेस्टेड जीन्स I also like this. ये है मोदीनगर का फेमस मोदी मंदिर। अगर आप दिल्ली से हरिद्वार गए हैं, उत्तराखंड की तरफ गए हैं, तो रास्ते में आपको मोदी मंदिर मिलेगा और आपको ज़रूर से यहाँ विज़िट करना चाहिए। अगर आप वहाँ से गुजर रहे हैं तो ज़रूर यहाँ घूमने आना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। इस मंदिर की खासियत जो मुझे तो नहीं पता थी, किसी ने मुझे बताई। एक बार हमसे मिलने के लिए लखनऊ से एक भैया आए थे और वो मंदिर विज़िट करने गए, तो उन्होंने बताया मंदिर की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ आपसे कोई पंडित जी पैसे नहीं मांगते हैं, ऐसे कि आप चढ़ावा चढ़ा दो, आप दान कर दो, ऐसे नहीं। आप जाओ, दर्शन करो, प्रसाद चढ़ाओ और आराम से अपना वापस आ जाओ। ये वाली फीमेल है, ये मेल है, वो वाइफ है, ये हस्बैंड है। बेचारा बोल भी नहीं रहा। लड़ाई हो गई है। ये हस्बैंड है, वो वाइफ है। हम आ गए हैं वापस और घर वापस आते ही सबसे पहला काम होता है किचन में जाना। डिनर की तैयारी चल रही है और उसके साथ साथ बहुत सारे काम। फन फैक्ट, हमारे घर पे लाइट का कोई बैकअप नहीं है। लाइट चली जाती है तो हमें ये करना पड़ता है, और ये पर्पसली नहीं है। हमने अपने इन्वर्टर का तार निकाला हुआ है क्योंकि मेरे हस्बैंड का मानना है कि आजकल लाइट सिस्टम इतना ज़्यादा इस तरह का है कि किसी 24 आवर्स किसी भी वक्त लाइट नहीं जाती है, तो आपको वो पुराने वाली फीलिंग नहीं आती जब लाइट जाती थी, काम रुक जाता था ऐसे करके। तो हमने इन्वर्टर अपना हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। विंटर्स में तो स्पेशली उसका लाइट का भी तो हमने तार निकाल दिया है। तो लाइट जाती है तो घर में अंधेरा होता है, हम रुकते हैं और आजकल तो हम मोमबत्ती जला लेते हैं। तो इतना सुहाना लगता है, इतनी पुरानी मेमोरीज एकदम से याद आ जाती हैं। तुम्हारा काम रुक जाता है और
अगर आपको संतोष है तो काम ऐसा भी क्या काम है कि वो रुक नहीं सकता है। काम रुक जाता है और आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं, आप बात करते हैं, वो अंधेरे को फील करते हैं, पुराने टाइम को फील करते हैं, पुराने वक्त को फील करते हैं और एक बहुत सारी अपनी मेमोरीज़ हम तैयार करते हैं। और मैंने किचन में शुरू कर दिया है दूध जमाना, मलाई जमाना, जो कि एक बहुत ही रोज़ के करने वाला टास्क है। सुबह का नाश्ता हो गया है और आज किचन में एक बहुत ही लंबा दिन होने वाला है। पहले मैगी निकाल रही हूँ, उसको गर्म कर रही हूँ, उसके बाद मुझे लड्डू बनाने हैं, गाजर का हलवा बनाना है। नानी ने इतना सारा मावा मुझे दिया था दोबारा से, एक बार का तो बन चुका है, दोबारा से दिया था। तो मैंने कहा है कि स्वास्तिका का बर्थडे है, सब कुछ चीज़ें घर पे बनने वाली हैं बच्चों के खाने के लिए। तो गाजर का हलवा भी बन रहा है, लड्डू भी बन रहे हैं, तो सारा कुछ मुझे आज करना है। तो मेरा आज पूरा दिन किचन में लगने वाला है। इसके अलावा घर पे पिसा हुआ धनिया, मसाले ये भी ख़त्म हो गए थे। वो बात दूसरी है कि सारी चीज़ें हो नहीं पाई, मिक्सी ख़राब हो गई बीच में, सिर्फ धनिया ही पिस पाया, मसाला तो पिस ही नहीं पाया। पुराने ज़माने में चीज़ों की वैल्यू नहीं थी, जैसे कि पता हो सोने की कोई वैल्यू ही नहीं थी। ज़मीन ले लो। बेसन के लड्डू बनाने का काम शुरू हो चुका है। बेसन के लड्डू बनाने की टिप्स एंड ट्रिक्स: बेसन को घी डाल के भूनना शुरू कर दें और उसको एक्सट्रीम पॉइंट से पहले पहुंचने से पहले आप गैस बंद कर दें, नहीं तो जब तक बेसन गर्म रहता है तब तक भुनता है तो ज़्यादा भुन जाएगा। बूरा को छन्नी से अच्छे से छान लें ताकि जो गांठें हैं वो अच्छे से रिजॉल्व हो जाएं, वो गांठें ना रहें उसमें। मैंने बेसन को भूनने के बाद अच्छे से उसमें घर का कसा हुआ नारियल डाला, उसके बाद किशमिश उसमें मिक्स की हैं और उसका टेम्परेचर जब इतना हो गया कि हम उसको हाथ से छू सकें तो मैंने उसमें बूरा मिक्स की। और अंदाजे से मैंने बेसन लिया था, 3 कटोरी बेसन लिया था, ऑलमोस्ट 2.5 कटोरी मैंने उसमें बूरा डाली। बहुत ही हल्के मीठे वाले लड्डू मैंने बनाए। उसमें मावा मिक्स किया तो उससे बहुत अच्छी बाइंडिंग आ गई। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप बाइंडिंग के लिए इसमें घी डाल सकते हैं अच्छे से। जब तक आपको ना लगे कि अच्छी बाइंडिंग नहीं आई है तब तक उसमें आप थोड़ा एक्स्ट्रा घी मिक्स कर सकते हैं, तो आपके परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। ये लो, 1 कटोरी में 2 लड्डू रख के भगवान जी के सामने रखो। गाजर का हलवा, गाजर कसनी मैंने शुरू कर दी है। इसके बाद गाजर को कढ़ाई में डाल के उसमें जो पानी निकला था मैंने उसको अच्छे से जला लिया, पानी को अच्छे से ख़त्म कर लिया। फिर उसमें मैंने दूध डाला। दूध डालने के बाद उसमें अच्छे से गाजर को पकाया। गाजर को पकाने के बाद जब वो थोड़ी हल्की गर्म, उसको थोड़ी देर रखा। जब उसकी गर्मी थोड़ी कम हो गई, गाजर थोड़ी नॉर्मलाइज हो गई, तो उसमें मैंने चीनी मिक्स की। फिर से उसको गैस पे रख के चलाया, अच्छे से चलाया ताकि वो बिल्कुल एक सॉलिड फॉर्म में हो जाए। और जब वो काफ़ी सॉलिड फॉर्म में हो गई तब फिर उसको गैस बंद करके रखा ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। और उसके बाद मैंने उसमें मावा मिलाया। कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं मिलाए क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हमें पसंद नहीं है। हमने ये वाला कभी ट्राई नहीं किया ना, तो हमें, मेरे हिसाब से तुम बटर स्कॉच ले लो। वैसे हर बार हमारा बटर स्कॉच ही होता है, लेकिन नहीं, बटर स्कॉच नहीं। फिर स्वास्तिका के बर्थडे की तैयारी शुरू हुई। घर पे ही हमने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा था। जो दीदी हैं वो तैयारी कर रही हैं डेकोरेशन की। और स्वास्तिका इस बार अपने बर्थडे पे बहुत ज़्यादा खुश थी। बहुत सारे बच्चे आए थे और स्वास्तिका हमेशा से चाहती थी कि उसके बर्थडे में बहुत सारे बच्चे आएँ। आम तौर पे हमारे घर सब उसके बर्थडे पे बड़े लोग ही आते हैं, बच्चे उतने ज़्यादा नहीं हैं।
लेकिन इस बार उसके मन से बहुत सारे बच्चों ने बर्थडे में पार्टिसिपेट किया, बच्चे आए, उसको बहुत सारे गिफ्ट्स मिले और इस बार वो सुपर डुपर खुश थी। और इससे ज़्यादा बेहतर पेरेंट्स के लिए तो कुछ और हो ही नहीं सकता कि बच्चा जो चाहता है, जैसे चाहता है वैसे चीज़ें हुई और वो बहुत खुश हुई। और फिर इसी खूबसूरत बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद, स्वास्तिका के गिफ्ट्स के बाद ये वीडियो भी मैं ख़त्म करती हूँ। जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। एक कोयल बोल रही है, मोर बोल रहा है। कैसे बोलता है? पीयू। मेरे मुंह में से बिल्ली जैसी आवाज निकलेगी या फिर कोयल जैसी, और कोई आवाज मैं निकाल ही नहीं सकती। चाहे कितना भी कह लो।